Welcome back my YouTube channel Modern the Oxford. Today we are going to know use of shall will and हम लोग जानेंगे shall will में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में और अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख चुका है कि इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। मतलब हम प्रश्न करने के लिए, कोई क्वेश्चन करने के लिए हम इन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो और इसे हम दूसरा नाम यस नो क्वेश्चन आंसर से जानते हैं, क्योंकि आप जो इसका आंसर देते हैं तो यस या नो में इसका आंसर करते हैं। तो चलिए आइए ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एंड ऑब्जेक्ट देन प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको सबसे पहले क्या ले लेना है? सेल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने देखा था पहला सेंटेंस जो था, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम के अकॉर्डिंग हमारा विल आया था और विल के बाद देन सब्जेक्ट देन बी माई ब्राइड। विल यू बी माई ब्राइड, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी। और इसी तरह से मेरी दूसरा सेंटेंस देखिए, तो पहला था मैं महान बनूंगा, फिर बनाए थे मैं महान नहीं बनूंगा, और अब ये है क्या मैं महान बनूंगा। तो क्या हो जाएगा? शैल आई बी ग्रेट, शैल आई बी ग्रेट। देखिए हम कोशिश करते हैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ ताकि आसान हो देखने में। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे नेगेटिव को, फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग WH वर्ड के बारे में। तो यदि हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर वही रहेगी सेल विल सब्जेक्ट। अब आ जाएगी नोट, यहाँ पे नोट है, नेगेटिव है तो नोट आ जाएगी, देन बी देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो पहला क्या सेंटेंस था हम लोगों का? सेंटेंस था क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी। तो यदि इसी को हम नेगेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा? क्या तुम मेरी दुल्हन नहीं बनोगी। तो यदि हम इसे ट्रांसलेट करें तो सिर्फ और जिस तरह हम लोगों ने इंट्रोगेटिव देखा था बस उसी तरह से इसे भी करना है, लेकिन इसमें नोट को ऐड करना है। तो नोट कब ऐड करना है? सब्जेक्ट के बाद आपको नोट को ऐड कर देना है। तो विल यू नॉट बी माई ब्राइड। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव हो जाता है। और दूसरा एक और एग्जांपल था क्या मैं महान बनूंगा। तो उसका जो क्या मैं महान नहीं बनूंगा। तो यदि इसे ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा? शैल आई नॉट बी ग्रेट। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तैयार हो जाता है। और अब हम लोग देखेंगे WH के बारे में। तो आइए देखते हैं WH फैमिली के साथ कैसे इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेना है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगी? सबसे पहले WH वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट देन प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ WH। तो यदि हम उससे WH वर्ड कोई सा एक WH वर्ड ले लेते हैं, जैसे था तुम मेरी दुल्हन बनोगी, हम ले लेते हैं तुम मेरी दुल्हन क्यों बनोगी। तो यदि हम इसे ट्रांसलेट करें तुम मेरी दुल्हन क्यों बनोगी। तो देखिए अब क्या है कि अब आ रहा है क्यों, WH फैमिली। जैसा कि आप जानते हैं क्यों का इंग्लिश होता है हुआ है। तो ये WH फैमिली है, WH फैमिली का एक मेंबर्स है। तो यदि हम इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले इसी शब्द को पहले लिखना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी लिया है, तो सबसे पहले ले लेंगे हुआ है, उसके बाद
सेल विल, तो सेल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं, तो यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो व्हाई विल यू बी माई ब्राइड। तो इस तरह से हमारा हो जाता है WH वर्ड भी तैयार। तो अगला देखते हैं अब हम लोग WH में, मैं महान क्यों रहूँगा, या फिर बनूंगा, जो भी है, रहूँगा, बनूंगा, होऊंगा, इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं, बस गा के आना चाहिए, फ्यूचर की स्थिति को बताना चाहिए। हम लोगों ने इसके बारे में कई बार बात कर चुका है कि ये क्या करती है, नॉन टेंस स्ट्रक्चर है और ये क्या बताती है, फ्यूचर की स्थिति बताएगी। ठीक है, तो सेल विल क्या करेगी, अभी सेल विल प्लस बी क्या करेगी, फ्यूचर की बस स्थिति को दिखाएगी। तो क्या है, मैं महान क्यों रहूँगा, वह शैल आई बी ग्रेट। तो इस तरह से हमारा दोनों सेंटेंस ट्रांसलेट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अब सिर्फ इसमें बच गई है WH में निगेटिव। तो निगेटिव के लिए सिंपल सा चीज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको ना नोट को ऐड कर देना है, नोट ऐड कर दीजिए और फिर आप सेंटेंस में भी नोट ऐड कर दीजिए, तुम मेरी दुल्हन क्यों नहीं बनोगी। और फिर हम इंग्लिश वाले सेंटेंस में भी करेंगे, व्हाई विल यू नॉट बी माई ब्राइड। उसी तरह से हम इसे भी कर सकते हैं, मैं महान क्यों रहूँगा, मैं महान क्यों नहीं रहूँगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाई शैल आई नॉट बी ग्रेट। तो इस तरह से हमने 6 स्ट्रक्चर देखा है और पार्ट 2 में हम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर को देखा। तो आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज को इस स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आई शैल बी ए गुड स्टूडेंट, आई शैल नॉट बी ए गुड स्टूडेंट, शैल आई बी ए गुड स्टूडेंट, शैल आई नॉट बी ए गुड स्टूडेंट, व्हाई शैल आई बी ए गुड स्टूडेंट, व्हाई शैल आई नॉट बी ए गुड स्टूडेंट। तो इस तरह से आप और कई सारे सेंटेंसेज को प्रैक्टिस कर सकते हो।